दोस्तों, नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से आपको मैथमेटिक्स और आपको मानसिक परीक्षण के बारे में भी बताऊंगा। मैं सोहनलाल नवोदय विद्यालय क्लास 6 की महत्वपूर्ण तैयारी के साथ आपके साथ हाजिर है और आपसे कुछ महत्वपूर्ण। तो रेल की लंबाई बताओ। साथियों, ये प्रश्न है, एक बार इसे और पढ़ लीजिए और समझिए। जिसकी चाल दी है, चाल यहाँ पे चल रही है तो चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ ही समय जो है 15 सेकेंड है। अब खंबे को पार कितने का, देखो यहाँ पे जो हमें दिया गया है, ये जो दिया गया है ऑप्शन वो मीटर में है। साथी जो इसके ऑप्शन है वो मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमें अगर मीटर में निकालना है तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में यदि हम करेंगे तो निश्चित ही हम सही सवाल को लगा पाएंगे। तो आइए साथियों चलते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को हम शानदार तरीके से हल करेंगे। देखो यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या कहता है, 50वां है और यहाँ पे ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो साथ यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर चाल इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल है। ठीक है, अब सूत्र होता है साथियों, अब इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा है, अब मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 36 गुणे कितना 5/18 का कर देंगे। साथियों अब आप सोच रहे हैं कि ये 5/18 क्या है, तो इसे पहले हम समझाएंगे आपको 5/18 है क्या चीज। देखो इसका जो सूत्र होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और जो समय होता है वो होता है 36 कितना 3600। अभी आप समझेंगे 3600 क्या होता है। तो 3600 ऐसे आया जैसे 1 घंटा, हमारा 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, तो 6×4 36 और 2 0 3600 यहाँ से आ गया। ठीक है साथी, चलो तो यहाँ पे 3600/1000 हो जाएगा। इसे हम जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 बार और यहाँ पे आ जाएगा 18। तो आप समझिए 5/18 ये यहाँ से आया है। अब इसे हल कर लो, 18 1 18, 18 दूनी 36, तो 2 बार गया तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड 40 की आ गई। कितने आ गई 40 की आ गई। ठीक है, अब हमारी चाल मिल गई और हमें मिल गया क्या, समय मिल गया। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो सूत्र लिख लो बेटा, समझ दूरी बराबर चाल गुणे समय। इतना तो मालूम है, ये सूत्र है। तो इस सूत्र को भी हम मान रख देंगे, मान रखो। इस सूत्र को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और सभी लोग सूत्रों को याद भी करिए। ऐसा नहीं है कि सूत्र याद नहीं करोगे तो सवाल को लगा पाओगे, नहीं। सूत्र जब याद होंगे, मैथमेटिक्स जो है हमारी सूत्रों पर आधारित है। यदि आप सूत्र लगातार सारे सूत्रों को कंप्लीट करते रहेंगे तो आप हमेशा अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पे मान रख देंगे, चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी 10 है और समय कितना है, समय साथी अपने प्रश्न में देख लो, समय 15 सेकेंड है साथी। कितना है 15 सेकेंड, तो 15 का यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे और आ जाएगा 150 मीटर। कितनी 150 मीटर। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है साथी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न को समझो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सरल कीजिए 60% का 12% प्लस 70 का 4% बराबर है।
आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे साथियों, और हमारे लाइव सेशन में अंत तक बने रहिए, तभी जाके आपको सारे प्रश्नों के हल को शानदार तरीके से मिल पाएगा। क्योंकि आप लोग जाएंगे आएंगे तो बार बार तो आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी और पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बेकार होता है साथियों, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई ज्ञान लें तो पूरा लें। अध जल गगरी छलकत जाए, जो आधे जल की भरी गगरी होती है वो हमेशा ज्यादा आवाज करती है, और जो पूरा भरा हुआ होता है उसमें आवाज नहीं आती। तो आप लोगों को पूरा भरा रहना है और पूरी तैयारी करनी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करें और बजे ना, कहीं समाज में बजे ना। बजेंगे तो आपकी तोहनी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान तो है नहीं और आप बज रहे हैं तो शायद आपकी तोहनी भी हो जाए। तो साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 60 का 20% प्लस 70 का 4% बराबर है। तो इसे हल करेंगे। का आपको मालूम है बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास का जो नियम है वो आप लोगों को याद है। यदि आपको बोर्ड मास के नियम के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वहाँ पे बोर्ड मास नियम के वाले वीडियो को शानदार तरीके से देखें और समझें कि बोर्ड मास नियम किस प्रकार से काम करता है साथियों, ठीक है। तो चलते हैं। 60 का होता है मल्टीप्लाई 20 और साथ ही प्रतिशत को हम कर देंगे गुणे में 1/100। यहाँ पे प्लस 70 है, का मतलब गुणा और 4 और प्रतिशत का मान होता है 1/100 साथी। इतना वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली तरफ। अगली तरफ को समझने के लिए साथी इसे हल कर लेंगे। कोई साधारण है, घबराना बिल्कुल नहीं है। पूरा इतना ये मल्टीप्लाई में है और इतना ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर हल कर लेंगे और इसको इधर हल कर देंगे, कोष्टक में कर देंगे, थोड़ा समझ में आएगा। अब ये 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दो, कोई दिक्कत। जब मल्टीप्लाई में हो तब आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं जोड़ घटाने गुणे में हो तभी, न भाग में और न जोड़ में न घटाने में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है साथियों। तो अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना 6 दूनी 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और प्लस का निशान यहाँ लगा, इसको भी 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 10 बचेगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। अब देखो 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक बटे 5 आ जाएगा। कोई बात नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बटे 1 कर लेंगे। अब हमारी भिन्न बन गई, अब हम इसको जोड़ देंगे। कोई दिक्कत की बात क्या है, हमें मालूम है एलसीएम मालूम होता है। एलसीएम हमारा 5 है, 5 हम एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 करने के लिए एक जगह 5 करने के लिए तो 5 करने पे गुणा करने पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 5 का गुणा करेंगे, तो इसलिए हमारा 60 हो जाएगा। और प्लस का 14 ऐसे ही रहेगा और इसे हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साथी 74/5। अब हम अपना आंसर देखेंगे किस में दे रहा है। आंसर हमारा किस में दे रहा है, तो आंसर हमारा दे रहा है दशमलव में, तो हम दशमलव में निकाल देंगे। इस आंसर को दशमलव में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 1 बार गया, 2 बचा और 5 चक्कू 20, 4 बार गया और 4 बचा, 40 हुआ। 5 40, 14.8 आएगा। तो कोई आंसर है इसमें? 14.8। 10 है, 12 है, 10 है, 20 है, 14.8 नहीं है ना। चलो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। 12 है, 20 की जगह 12 कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ये हो गया, यहाँ पे हमारा साथी 12 है और हमने लिखा था 20, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ पर भी हमारा 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारा बचेगा 10 बटे, यहाँ पे होगा हमारा 10 है, ठीक है। 1 की जगह 10 हो जाएगा साथी, ठीक है। यहाँ पे 5, तो इसे हम दोबारा लगाएंगे तब समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ इसलिए आंसर हमारा गलत निकला, कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा हल कर लेंगे। दोबारा हल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसे समझे। 60 का मतलब गुणा होता है साथी, ठीक है। का मतलब गुणा होता है। 60 गुणे 12 धन प्रतिशत करेंगे
और यहाँ पे 70 समझ लो 70 गुणे 4 दोनों प्रतिशत है। अब इसे हल कर लो तो क्या का मतलब गुणा हमने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे 60 गुणे 12/100 ऐसा कर लो, प्लस का 70 गुणे 4/100 ऐसा कर लो। ठीक है, अब इसे देखो हल कर लो। अब तो साधारण हो गया, हल कर लेंगे। देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 72/10 और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14/10। कोई बात नहीं, हर यदि बराबर है तो ऊपर वाले हिस्से को जोड़ देंगे। हर बराबर है तो इक्वल टू का यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 72 गुणे प्लस 14/10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 6 आ जाएगा 6 और 7 8 आ जाएगा 86/10 आ जाएगा 86 10 आ जाएगा। तो 10 अठे 60 70 12 4। ठीक है, ऑप्शन जो है वो आ जाएगा 10.8 भाग दो। इसी में भाग दो निकाला, यहाँ से यहाँ पे सरल है, सरल जो है भाग देंगे 86 अंदर लिखेंगे और 10 बार लिखेंगे तो एक बार जाएगा 80 आ जाएगा और दशमलव लग जाएगा। लेकिन 8 गड़बड़ हो गया। 60 का 12% और 70 का 4% आंसर मिल नहीं रहा है। अब गड़बड़ है। 60 का 12% तो 60 का जो 12% है वो हमने निकाल दिया और प्लस 70 का 4%, 70 का 4% और यहाँ पे 12 छंग 72 आ रहा है क्योंकि 12 का गुणा 6 में होगा और यहाँ पे कितना 4 70 बटे 4 तो 70 7 चौक 28 7 चौक 28 7 चौक तुमको 28 ऐसे जोड़ दो 72 और 28 जोड़ो 8 2 10 की 0 हासिल 1 7 8 9 10। तो कितना आएगा इसका आंसर 10 10 आएगा। सही आंसर 10 है इसका और 10 का कौन सा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसमें थोड़ा हल करने में मिस्टेक था इसलिए थोड़ा आंसर आने में समय लगा तो सही से लिखा गया यही प्रश्न सही हल हो पाएगा। चलिए अब कह रहे सुमित आकाश एवं आशा की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि सुमित और आकाश की औसत आयु 40 वर्ष हो तो आशा की आयु कितनी होगी। साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। कह रहा है कि सुमित आकाश एवं आशा की आयु
45 वर्ष है औसत आयु। ठीक है, देखो क्या करेंगे, आशा प्लस आकाश प्लस सुमित, क्या सुमित, सुमित कितनी आयु है, 45 वर्ष। औसत आयु सबकी कितनी है, 45 वर्ष। औसत का मतलब है कि सभी तीनों को मिला के 45 वर्ष उम्र आ रही है। अब वो कह रहा है कि यदि सुमित और आकाश की औसत आयु 40 वर्ष है तो आशा की आयु कितनी है। देखो इन दोनों की औसत आयु कितनी है, 40 वर्ष, और इन दोनों की औसत आयु किसकी किसकी, आकाश और सुमित की आयु है 40 वर्ष औसत। ठीक है, इन दोनों की है 40 और इनकी है 45। और तो ये बताना है कि आशा की आयु कितनी है। तो वह हिंट लेंगे और समझेंगे, फिर का प्रयास करेंगे। इसका डायग्राम हमारे माइंड में नहीं है तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे इसका ये हल है और हल को शानदार तरीके से समझेंगे, फिर इसे हल करने का प्रयास। जो कह रहा है कि सुमित, आकाश और आशा की औसत आयु जो है साथियों वो कितनी है, 45 वर्ष। तीनों की कुल आयु 135 वर्ष। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो सुमित और आकाश की आयु 40 वर्ष, दोनों की आयु होगी 40 गुणे 80 वर्ष। इसलिए आशा की आयु, सुमित की आयु, आकाश की आयु और इसकी तो 135 माइनस 80 बराबर 55 वर्ष। कितनी, 55 वर्ष इसकी उम्र होगी। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे शानदार तरीके से। देखो थोड़ा हिंट लेना जरूरी था तो इसलिए, क्योंकि तो इनकी 45 वर्ष है तो तीनों की आयु जो हो जाएगी साथियों वो 3 गुणे 45। तो इनकी कितनी आएगी, 45 तीनों कितना होता है, 135 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 135 वर्ष है, समझ में आया। क्योंकि एक की औसत आयु 45 है तो 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा 135 वर्ष आ जाएगी तीनों की उम्र। अब दो की उम्र, दो की जो आकाश की और सुमित की प्लस सुमित की, दोनों की जो औसत आयु है साथी वो कितनी, 40 वर्ष। तो 40 में गुणा हम 2 का कर देंगे, क्योंकि एक की 40 है तो 2 की 80 हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आशा की आयु कितनी है। आशा की आयु है, आशा की आयु, जो आशा की आयु है वो कितनी है। देखो यहाँ पे 135 और माइनस को हम 80 कर देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगी 55 वर्ष। तो ये होता है इसके हल करने का तरीका। और 55 वर्ष का लिए राइट आंसर है हमारा साथियों डी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन। तो साथियों आशा करते हैं प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और समझने का प्रयास भी करो। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न आए, देखो जब 3 दिए हम 2 दिए, यहाँ पे देखो 2 दिए, यहाँ पे 3 दिए, इसकी 45 वर्ष है तो इसका हम 3 का गुणा कर देंगे और इसमें 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे और घटा के आंसर को शानदार तरीके से निकालेंगे। ऐसा करते हैं, आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पे आ रखा है और इसे हम करेंगे शानदार तरीके से हल। तो अब इस प्रश्न को लिखो, क्या कह रहा है कि 7 सही 3/16 का गुणा 7 सही 13/16 माइनस 56 का मान। तो आप देखो समझदार हैं और समझ भी सकते हैं, तो समझने का तरीका क्या है समझो। देखो यहाँ पर हम बटा 1 कर लें, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अब इसे हल कर लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो मिश्र भिन्न है, इसे हम साधारण बना लेंगे। तो
16 सत्ते 96 112 कितना हो जाएगा 15 115 तो 115 कर लो बटे 16 कर लो। ठीक है, अगला गुणे का निशान है, 13 जोड़ दो कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 और वो 25 16 कर लो -56 कर लो बटा 1 कर लो। इतना तो समझ ही रहे होगे। चलो इतना समझ रहे हैं तो आगे बढ़ो। आगे जो अगली स्टेप रहेगी उसे हम हल करेंगे। एक बार 6 7 4 7 7 ठीक है। आप देखो, इसे देख लिया, इसे समझ लिया, आप समझो। अभी ये हमारा सही है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कर देंगे 16 तो 115 गुणा 125 बटे 16 तो यहाँ पे देखो 16 का गुणा 16 में कर दो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 और इसका इसमें करोगे 115 गुणे 125 माइनस 56 1 समझो इसे। हाँ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ध्यान से करेंगे। और क्या करेंगे देखो यहाँ पे आइए करते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई 115 गुणे 125 देखो इसका इसमें कर लो 25 की 5 हासिल कितना आया 2 आया। और अब इसका इसमें फिर इसका इसमें अब कर लिया। इसका इसमें करो 5 1 5 5 दूनी 10 जोड़ दो 7 17 की 7 हासिल कितना है 1 है। अब क्या करेंगे 3 का करेंगे 1 हासिल आ गया रख लो यहाँ पे। इसका पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें करो 5 इसका इसमें करो 5 और इसका इसमें करो 2 कितना आया। इसका इसमें आया ये 5 1 6 5 5 10 10 11 12 13 13